ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री तो सभी जानते हैं कि कैसे गोकू धरती पर आया और उसने काफी सारे खतरों से धरती को बचाया। लेकिन अब एक खतरा धरती पर और आ चुका है और तभी हमें दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम है गोमा और डेकेजू। दोनों इस बात से हैरान है कि आखिर उस बाबी डी ने डीमन किंग को अपने कब्जे में कैसे कर लिया और उससे अपने इशारों पे नचा रहा है। तभी वो दोनों यूनिवर्स 7 के सुप्रीम गाय को नोटिस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि देगासु भी असल में एक सुप्रीम गाय है और वो उसका छोटा भाई है। इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और ये दोनों असल में डीमन रिल्म से है और यहाँ का सुप्रीम गाय ये है। अब वो लोग हिस्ट्री की हर एक चीज को देखते हैं कि आखिर डीमन किंग के साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन वहाँ से उन दोनों का सारा ध्यान वेजिटा और गोकू पर चला जाता है क्योंकि वो दोनों सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तो हम सभी जानते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये भी कोई गॉड है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि असल में ऐसा नहीं है और अब ये उनकी हर फाइट को देखते हुए पूरी हिस्ट्री को देख डालते हैं। और जिस तरह से ड्रैगन बॉल का हर एक एपिसोड देखकर हम हैरान हो जाया करते थे, उसी तरह ये दोनों भी उनकी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन जब ये लोग देखते हैं कि डीमन किंग को माजिन बू ने मार दिया है, इससे वो लोग दोनों शॉक में ही जा चुके थे। लेकिन तब डेकिसु बोलता है कि अब आप नए डीमन किंग बन सकते हो, लेकिन वो बोलता है कि अभी भी बाडी के पास माँ जिंदू है और वो इन पर अटैक कर इन्हें कभी भी हरा सकते हैं। पर तब वो देखते हैं कि बाबी डी को भी माँ जिंदू ने मार दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें तब होती है जब उन्हें पता चलता है कि माँ जिंदू भी मारा जा चुका है। अब उनकी हिस्ट्री देखकर और उनकी 7 ड्रैगन बॉल्स को देखकर अब इन्हें पता चलता है कि इनके रिल्म के अंदर भी ड्रैगन बॉल्स है। लेकिन फर्क इतना है कि वहाँ 7 है और यहाँ पर 3, और इन तीनों की रक्षा 3 बड़े बड़े तामागामी कर रहे हैं। लेकिन गोमा यहाँ पर काफी खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन मारे जा चुके हैं। तभी यहाँ पर देगासु की बहन अरिन्स आ जाती है जो कि असल में एक साइंटिस्ट है और उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था। लेकिन तब मैं डीमन किंग की तरह तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। तब वो उसे मैनिपुलेट करते हुए बोलती है कि तब तुम क्या करोगे जब वो हमारे यूनिवर्स में आकर तुम्हें मारने आ जाएंगी। देगासु उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हें भड़का रही है, लेकिन गोमा को पता है कि जो उन्हें हरा सकता है वो मुझे तो आराम से हरा सकता है। लेकिन देगासु बोलता है वो इमोर्टल नहीं है। लेकिन गोमा नहीं मानता और अब वो सोचता है कि वो ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इनके यूनिवर्स में तो 3 तामागामी उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग गोकू और वेजिटा के यूनिवर्स वाले ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। तब देगासु बोलता है कि उनका ड्रैगन इविल नहीं है, वो हमारी विश को पूरा क्यों करेगा। तब गोमा बोलता है कि हम उन्हें मारेंगे नहीं, हम उन्हें बच्चा बना देंगे जिससे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेकंड विश में वो अपनी थर्ड इविल आई को ओपन करा लेंगे जो कि सच में काफी इविल और काफी खतरनाक पावर है। ये डीमन किंग के फादर के पास थी। तब देगासु बोलता है कि क्या वो तीसरी विश मांग सकता है, जिस पर गोमा बोलता है कि मुझे सिर्फ 2 ही विश चाहिए तो तुम उसे मांग सकते हो। अब यहाँ उन्हें एक बंदा देख रहा था। अब ये लोग ओल्ड निमियकन नेवा के पास जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये इनका आखिरी स्पीसीज है। अब उनके रास्ते में एक बड़ी सी मैजिक अब उन्हें रोक लेती है। जो भी यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करता है उन्हें इसके बीच से गुजरना पड़ता है। अब वो मछली इनसे एक एग्जैक्ट जगह और एग्जैक्ट प्लेस पूछती है कि इन्हें कहाँ जाना है। वो बोलते हैं यूनिवर्स 7 अर्थ। तब वो मछली बताती है कि देगासु की बहन भी एक बार वहाँ गई थी, शायद अर्थ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है और ये कोई आम बात नहीं थी। अब हम अर्थ पर गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि टंक्स के बर्थडे में है और अब टंक्स 9 साल का हो चुका है। किलियन बोलता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम 9 साल के हो। बोल भी कौन रहा है भाई जो खुद छोटा है। अब गोकू बताता है कि एक सियान की ग्रोथ 15 साल के बाद होती है, पर वो मजाक उड़ाते हैं कि वेजिटा की हाइट तो बड़ी नहीं। तब गोकू देखता है कि यहाँ पर सुप्रीम गाय भी है और उनसे पूछता है कि आखिर आप दोनों अलग कैसे हुए। सुप्रीम गाय बोलते हैं जिस तरह से तुम दोनों हुए थे, हमने माँ जुनू से रिक्वेस्ट करी कि वो हमें ऑब्जर्व कर ले और उसके पेट में जाते ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। काफी सारा खाना खाने के बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि क्या तुम मैच के लिए तैयार हो, और तुम्हें पता ही क्या होगा आगे। दोनों खाना पार्टी छोड़कर आपस में लड़ने लग जाते हैं जो देखकर मुझे तो सच में काफी मजा आ गया। गोमा और देगुसु भी दोनों अर्थ पर पहुंच जाते हैं और अब हमें ड्रैगन बॉल की एक और मिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जहां गोमा डेंडे से बोलता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी डीमन रिल्म से है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जितने भी निमिकिंस हैं उन सब की एग्जिस्टेंस, उन सब का वजूद डीमन रिल्म से है। इवन पिकले भी भाई। अब वो उससे बोलता है कि तुम मुझे सारे ड्रैगन बॉल दे दो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो यूज करता है प्लान बी और बुलाता है नेवा को और हम पहली बार किसी निमिकन की ट्रू पावर को देखते हैं। नेवा एक ही जगह पर खड़े खड़े 7 ड्रैगन बॉल को अलग अलग लोकेशन से कलेक्ट कर लेता है और इतना ही नहीं वो स्टोन से उन्हें रिस्टोर भी कर देता है। ये बुढ़ा जवान होगा तब क्या करता होगा भाई। अब डेंडे गोमा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुप्रीम कार के होते हुए ऐसा नहीं कर सकता। गोमा ड्रैगन को समन कर लेता है और अपनी विश मांगते हुए बोलता है कि माँ जिन्बू ने जितने भी लोगों को हराया है और उनके दोस्त उन सभी को बच्चा बना दिया जाए। तब ड्रैगन गोमा से पूछता है कि आखिर उन्हें कितना छोटा बनाना है, जिस पर गोमा बोलता है फर्स्ट क्लास के बच्चे जितना। तब ड्रैगन उससे एक और बार पूछता है कि जो बच्चे हैं उनका क्या, तो बोलता है कि उन्हें और छोटा कर दिया जाए। और अब ड्रैगन गोमा की विश को पूरी कर देता है और हम देखते हैं कि हमारे सारे हीरोज एक ही पल में बच्चे बन जाते हैं।
यहाँ ड्रैगन वापस जाने लगता है, तब गोमा उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें तो असल में 3 विश पूरी करनी है। ड्रैगन बताता है कि वो बोनस विशेष है जो कि रेगुलर्स के लिए होती है, तुम जैसे अननोन के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही विश है। अब वो यहाँ से चला जाता है और गोमा इससे काफी नाराज था क्योंकि उसे द थर्ड इविल आई भी चाहिए थी। अब वो नेहा से बोलता है कि क्या तुम अपने यूनिवर्स के अंदर उन तीनों बोल को समन नहीं कर सकते। नेहा मना करता है कि तुम्हें तमागामी को हराना ही पड़ेगा। वह बोलता है कि तुम एक और बार यहाँ पर 7 बोल को ले आओ, लेकिन नेवा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो इस एनर्जी को दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ उसको उसका प्लान पूरी तरह से फेल दिख रहा था क्योंकि गोकू अभी भी उसे हरा सकता है। पर तभी वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो डेंडे को ही किडनैप कर ले और उसके थ्रू वो उन लोगों को ब्लैकमेल करे, और ऐसा ही वो करते भी हैं। वो डेंडो को किडनैप कर लेते हैं जो कि असल में एक बच्चा बन चुका था और अपने रिल्म में ले जाते हैं। और यहाँ गोकू और वेजिटा आसमान से सीधा पार्टी में गिरते हैं। किलियन उन्हें नोटिस कराता है कि तुम दोनों बच्चे बन चुके हो और ये देखकर उन दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब सभी लोग बच्चे बन चुके थे। तभी यहाँ एक बच्चा आकर बोलता है कि ऐसा नहीं है, स्टाफ के सभी लोग तो सही है, लेकिन जो जी फाइटर्स थे सिर्फ वही बच्चे बन चुके हैं। अब उन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर ये बच्चा कौन है। तब उन्हें पता चलता है कि ये असल में था चैम्प सैटन है। बुल्मा और चीची के तो मजे आ गए थे, वो तो काफी खुश थी। लेकिन किलियन सबको नोटिस कराता है कि वो बच्चे हैं, लेकिन उन्हें पिछला अपना सब कुछ याद है और उनका माइंडसेट अभी भी बड़ों वाला ही है। तब बुल्मा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे। यहाँ वेजिटा और पिगले आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद ये काम ड्रैगन शेयन का ही है क्योंकि उसे अभी थोड़ी देर पहले ही समन किया गया था। तब यहाँ चैम्प सैटन आके बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि चैम्प तुम्हारे सामने है, लेकिन वो उसे कोई भाव नहीं देते। यहाँ सुप्रीम गाय गोकू को बताते हैं कि लुकआउट में उन्हें कोई अजीब सी एनर्जी महसूस हुई थी। गोकू बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ जाकर चेक करता हूँ। और अब जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है, मुंह के बल नीचे गिर जाता है क्योंकि इतना छोटे होने के कारण अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये बात उसे मास्टर रोशी बताते हैं जो कि खुद एक बच्चे बन चुके थे और काफी ज्यादा खुश थे। अब गोकू, सुप्रीम गाय और पिकलो ये सभी लोग मिलकर लुकआउट पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि आसपास डेंडे है ही नहीं। तब मिस्टर पो को बताते हैं कि डीमन रिल्म से कोई आया और उन्हें किडनैप कर ले गया। ये सुनकर वो चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनके होश तब उड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक बिल्कुल सुप्रीम गाय जैसा था। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है तेगासु। वो बताता है कि यहाँ पर नेवा भी आए थे और ये सुनकर पिकले के होश उड़ चुके थे। वो बाकी से पूछते हैं कि आखिर ये नाम सुनकर तुम इतने हैरान क्यों हो, जिसमें पिकले बताता है कि नेवा असल में एक लेजेंडरी निमिकेंस है जो कि पीछे ही डीमन रिल्म में रुक गए थे ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलता है कि डेंटे को बचाने उन्हें डीमन रिल्म जाना होगा, लेकिन सुप्रीम गाय बताते हैं कि ये उनके बस के बाहर है जो कि सेंस नहीं बनाता। और अब वो ऑर्डर देते हैं कि शिप को लेकर आओ और हमें पता चलता है कि इस शिप की मदद से ही वो काफी मिलियन साल पहले इस यूनिवर्स में आए थे, यानी सुप्रीम गाय भी डीमन रिल्म से है। एज एक्सपेक्टेड काफी साल से यूज न होने के कारण ये शिप पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तब वो आइडिया देता है कि हमें इसे बुल्मा के पास ले जाना चाहिए, वो इसे ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो मरते मरते बचता है। तब पिकले उसका मजाक उड़ाने लगता है और लेकिन जैसे ही वो उड़ता है वो खुद एक पेड़ से जाकर टकराता है और नाक से खून निकलने लग जाता है। अब सुप्रीम गाय के ऑर्डर पर उनका सर्वेंट बुल्मा और वेजिटा को यहाँ पर ले आता है। बुल्मा बोलती है कि इसको ठीक होने में 10 दिन तो लगेंगे ही और इससे गोकू परेशान था क्योंकि उसके मुताबिक वो उसे मार डालेंगे। पर सुप्रीम गाय बताते हैं कि वो सिर्फ हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू ने अब थोड़ा बहुत अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इतना भी उसके लिए काफी नहीं है और वो इससे परेशान है। और तब उसे एक आइडिया आता है और वो यहाँ से उड़कर चला जाता है। यहाँ वेजिटा बाकी सब बात कर रहे होते हैं डीमन रिल्म के बारे में कि कैसे जिनके कान पॉइंटीज होते हैं वो लोग डीमन रिल्म से एग्जिस्ट करते हैं और बिना किसी परमिशन के कोई भी डीमन रिल्म में नहीं जा सकता। और यहाँ गोकू उड़ता हुआ सीधा पहुँच जाता है कोरिन टावर में, जहाँ उसे अपना आइकॉनिक पावरफुल वापस चाहिए, लेकिन वो उसे बताते हैं कि काफी साल पहले ही मास्टर रोशी उसे यहाँ से ले गए हैं, इसलिए सीधा गोकू उनके पास निकल जाता है। यहाँ मास्टर रोशी जवान होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं और यंगल के साथ डेट पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गोकू अपना आइकॉनिक पावरफुल लेने वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन मास्टर रोशी को वो याद नहीं कि उन्होंने कहाँ रखा हुआ है, जबकि असल में उन्होंने अपने कपड़े सुखाने के लिए उसे वहाँ रखा है। अब गोकू लुकआउट पर पहुँच जाता है और आते ही अपने आइकॉनिक पावरफुल की स्किल्स को फ्लेक्स करने लगता है। ये देखकर बुल्मा को अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे गोकू बचपन में इसका इस्तेमाल करा करता था। अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं और गोकू पिकले से डीमन रिल्म के बारे में पूछता है, जिस पर पिकले बताता है कि वो वहाँ पैदा नहीं हुआ था, उसको बस वहाँ की कहानियाँ पता है जहाँ सारे निमिकन्स खुशहाल से रहा करते थे। तब बुल्मा बोलती है कि फिर तुम यहाँ क्यों आ गए। पिकले बताता है कि उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर राज करे। तभी यहाँ आसमान से कोई शिप उनकी तरफ आ रही होती है। गोकू वेजिटा को लगता है कि शायद कोई उन पर अटैक करने आया है क्योंकि अभी वो लोग अपनी सबसे कमजोर फॉर्म में हैं, पर हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो स्पेसशिप नीचे आती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर असल में ग्लोरी होता है, जिसने गोमा और डेगासू की बातें सुनी थी। अब वो गोकू से बोलता है कि तुम मेरे साथ डीमन रिल्म में चलकर गोमा को हरा दो। इससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि वो अपने ही किंग को क्यों बनवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डीमन किंग डोवा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है और मैं असल में अपने किंग का वफादार था। सुप्रीम गाय सबको वार्न करते हैं और
बोलते हैं कि अगर वो गोमा है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम गोकू को कैसे जानते हो, जिसमें वो बताता है कि असल में उसने गोमा और देगोसु की बातें सुनी है और मुझे पता है कि गोकू ही सिर्फ उसे हरा सकता है। इस पर सुप्रीम का आगे आकर बोलते हैं कि अगर गोकू वहाँ जाएगा तो मैं भी वहाँ जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ की काफी ज्यादा ही नॉलेज है। अब बुल्मा उसकी शिप को चेक कर लेती है ताकि वो सुप्रीम काय की शिप को भी जल्दी ठीक कर पाए, और अब वेजिटा भी जिद करने लगता है कि वो भी साथ जाएगा, लेकिन ग्लोरी उसके मुंह पे मना कर देता है और बोलता है कि शिप में इतनी जगह नहीं है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि जब बुल्मा मेरी शिप को ठीक कर देगी तब तुम उसमें बैठ कर आ जाना। ना चाहते हुए भी वेजिटा को ये मानना ही पड़ता है और अब ये तीनों डीमन रिल्म के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग कुछ सेकंड्स में ही अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर जाते हैं, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ सुप्रीम गाय ग्लोरियो से वर्ब समा के बारे में पूछता है। तब गोकू पूछता है कि आखिर वो कौन है। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि जब भी हमें डायमेंशन के बीच में ट्रैवल करना हो तब हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। सुप्रीम गाय को अभी भी ग्लोरियो पे काफी ज्यादा शक है और इसीलिए उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ गोकू के लिए आए हो ना, जिस पर ग्लोरियो हाँ बोलता है और वो बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि ये गोमा को हरा दे। तब गोकू पूछता है कि गोमा कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तुम माँ जिन्बू को हरा सकते हो तो उसे हराना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन बस वो बहुत ज्यादा चालाक है। गोकू तो उससे लड़ने के लिए रेडी था, लेकिन सुप्रीम गाय को अभी भी ग्लोरियो पे शक हो जा रहा था। और अब जैसे ही ये लोग मैजिकाप के पास पहुँचते हैं, या सुप्रीम गाय किबिटो को अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं ताकि आने में उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। वापस यानी उतनी बड़ी मछली को देखकर गोकू किसी बच्चे की तरह बोलने लगता है कि देखो ये कितनी बड़ी गोल्ड फिश है। इससे वापस को उस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन गोकू भी बच्चों की तरह कहाँ मानने वाला था। तब सुप्रीम गाय उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम ना ही बोलो तो सही है। वापस ग्लोरियो को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो थोड़ी देर पहले ही गया था, लेकिन तब ये अकेला था और अब इसके साथ दो जने और हैं। और वापसमा अगर कोई डीमन नहीं है तो उसे जाने नहीं देंगे और इसीलिए वो दोनों के कान चेक करने लगते हैं, जिसमें सुप्रीम काय तो पास हो जाते हैं, लेकिन गोकू के कान वैसे नहीं होते। पर तभी सुप्रीम काय अपने मैजिक से गोकू के कान भी पॉइंटेड कर देते हैं, जिसमें वो दोनों ही पास हो जाते हैं। और अब वापसमा को उन पर कोई शक नहीं और उन्हें जाने देती है, लेकिन जाने से पहले वो उनसे एक पिन कोड पूछते हैं। ग्लोरियो ने बता रहा होता है, लेकिन सुप्रीम काय काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि ये उनके लिए नया था। और अब ये इन्फॉर्मेशन वो किबिटो को भी देते हैं कि यहाँ पर कोई पिन कोड है तो थोड़ा संभल कर आना, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताते वो उन्हें निगल जाती है। और अब इनके सामने 3 दरवाजे होते हैं जो कि डीमन रिल्म को प्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ग्लोरियो वर्ल्ड थर्ड चुनता है, जिसकी वजह से सुप्रीम काय उससे पूछते हैं, लेकिन गोमा तो फर्स्ट में रहता है तो तुम थर्ड क्यों चुन रहे हो। ग्लोरियो बताता है कि उसके किंग थर्ड में रहते हैं। और अब सुप्रीम काय को उस पर और भी शक होने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स के बीच में सिर्फ वही ट्रेवल कर सकता है जो डीमन वर्ल्ड 1 में रहता हो, तो फिर ग्लोरियो कैसे कर पा रहा है। और यही बात वो उससे पूछते भी हैं, जिस पर ग्लोरियो बताता है कि वो वर्ल्ड 1 में काम करता है, जिससे उस पर और भी शक होने लगता है। और अब डीमन वर्ल्ड 3 में आते ही उन लोगों को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है, जो कि असल में तीनों डीमन वर्ल्ड को जोड़ता है और वहाँ का रास्ता है, लेकिन इसे एक शील्ड से कवर किया गया है। सुप्रीम गाय बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब ये शील्ड इसके ऊपर नहीं थी। तब वो लोग डीमन किंग डाबुरा की एक बहुत बड़ी मूर्ति को देखते हैं। अब गोकू बोलता है कि उसे बाहर जाना है यहाँ की हवा चेक करने के लिए, और अब जैसे वो बाहर आते हैं तो वो देखता है कि उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो चुकी है। ग्लोरियो बताता है कि यहाँ की हवा की वजह से है और ग्रेविटी में थोड़ा बदलाव है। और गोकू एक जानवर का पीछा करते करते एक गड्ढे में गिरने वाला होता है, जिस पर ग्लोरियो उस पर चिल्लाता है कि अगर तुम वहाँ गिर गए तो ना ही पता कि तुम्हारा क्या होगा। अब तभी कुछ डीमंस उनको देख रहे होते हैं और अब वो उसके ऊपर एरो से अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू उसको डॉज कर लेता है। अब ग्लोरियो उन पर हमला कर उन्हें यहाँ से भगा देता है और वो तीनों शिप में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। ग्लोरियो बताता है कि आज रात उन्हें एक होटल में रुकना होगा और कल यहाँ से वो लोग चले जाएंगे, जिसके बाद वो लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं। सभी लोग की नजर बस गोकू पर ही थी, क्योंकि उसके कान पॉइंटेड नहीं थे। अब होटल वाला रूम के लिए बहुत ज्यादा ही पैसा मांग रहा था। तब ग्लोरियो से अपनी गन दिखाकर लाइन पर ला देता है और यहाँ गोकू को फिर से भूख लग जाती है, जिसके बाद वो पास वाले होटल में जाते हैं, जहाँ वो ऑर्डर कर कुछ बर्गर्स मंगाते हैं और अब गोकू खाने लगता है। लेकिन यहाँ भी सभी लोग बस गोकू को ही देख रहे थे। और अब कुछ लोग लड़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन ग्लोरियो उन्हें अकेले ही हरा देता है और गोकू लड़ते वक्त उनको सीरियसली लेता भी नहीं है। लेकिन फिर वो अपना खाना खत्म करता है, जिसके बाद वो एक एक कर वहाँ सभी डीमंस को हरा देता है और सब यहाँ से भाग जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि गोकू और सुप्रीम काय एक साथ सो रहे हैं और गोकू भाई कसम से गॉड के ऊपर पैर रख के सो रहा है। खैर इसके बाद ग्लोरियो आता है और बोलता है कि अब चलने का टाइम आ चुका है, लेकिन जैसे वो देखते हैं कि उनकी शिप तो यहाँ से गायब है और ये काम उन्हीं का है जिनसे इनकी रात को लड़ाई हुई थी और अब तीनों यहाँ पर फंस चुके थे। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि क्या अब हम अर्थ पर भी वापस नहीं जा पाएंगे। ग्लोरियो ने भरोसा दिलाता है कि वो शिप का इंतजाम कर लेगा, लेकिन गोकू बोलता है कि हम उड़कर भी तो यहाँ से जा सकते हैं। ग्लोरियो से समझाता है कि इसमें हमारा काफी ज्यादा स्टैमिना बर्बाद हो जाएगा, पर गोकू कहाँ मानने वाला था। लेकिन जैसे वो
ऊपर उड़ता है उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ की एयर काफी ज्यादा थिक है। और अब वो तीनों पैदल पैदल चलने लगते हैं, लेकिन तब उनके बीच में द सी ऑफ डार्कनेस आ जाती है और इसको पार करने के लिए उन्हें उड़ना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो तीनों ही उड़ पाते हैं, पर तभी एक डीमन आकर गोकू पर अटैक कर देता है और वो सेंस भी नहीं कर पा रहा था। तब ग्लोरियो उस डीमन से लड़कर उसे हरा भी देता है और वापस उसको उसकी जगह पर भेज देता है। गोकू उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और अब वो तीनों वापस से पैदल चलने लगते हैं। और तब गोकू को दोबारा भूख लग जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी यहाँ एक बड़ा सा जाइंट आकर उन पर अटैक कर देता है। गोकू उसे अपनी एक ही लात में धूल चटा देता है। ग्लोरियो बताता है कि वो तो उसे सेंस नहीं कर पाया तो आखिर तुमने कैसे कर लिया, जिस पर गोकू बताता है कि ये सब कुछ उसने की मदद से करा। ग्लोरियो को की का मतलब समझ नहीं आता, जिस पर सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि ये लोगों की एनर्जी को सेंस कर सकता है। और अब उनको अपने सामने एक रेस्टोरेंट दिखता है और जाता ही गोकू जानवरों को जानवर की तरह खाने लगता है। ये तो फॉर रियल हो गया गाइस। अब ग्लोरियो दुकान की ओनर से जाके पूछता है कि क्या हमें कोई शिप मिल सकती है, जिस पर वो बोलती है कि इसके बारे में तुम मेरे पति से पूछ सकते हो। अब उसका पति बताता है कि उसके पास कोई शिप तो नहीं लेकिन स्काई सीट है, लेकिन इसके लिए उसे 8,000 देने पड़ेंगे। ग्लोरियो पूछता है कि आखिर हम उससे कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। वो बताता है 120 किलोमीटर, जिसके बाद ग्लोरियो बोलता है कि पैसे इसके बहुत ज्यादा है, मैं दूसरी दुकान में देख लूंगा। तब वो आदमी 5,000 में ही मान जाता है। यहाँ गोकू सुप्रीम काय के साथ पूरी शॉप में घूम रहा होता है और तब वो एक कैंडी देखता है जो कि बग जैसी होती है। शॉप ओनर बताते हैं कि इस बग कैंडी को खाते ही हमारा स्टेमिना वापस से रिस्टोर हो जाता है। और यहाँ इसकी काफी ज्यादा वैरायटी थी, जैसे किसी से किसी की चोट ठीक हो जाए, ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह थी। पर यहाँ एक कैंडी और थी और वो काफी स्पेशल थी, जो थी फ्यूजन कैंडी, जिससे दो जने एक शरीर में आ सकते हैं, जैसे गोकू और वेजिटा आपस में करते हैं। और अब गोकू ग्लोरियो से बच्चों की तरह जिद कर वो सारी कैंडीज ले लेता है। और अब ये तीनों स्काई सीट का वेट करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ लेडी एक रॉकेट लॉन्चर ले आती है और यह इनकी एक स्काई सीट है। असल में ये लॉन्चर है जिस पर लॉन्च होकर ये लोग 120 किलोमीटर तक जा पाएंगे। और वो आदमी ने लॉन्च कर देता है और ये तीनों कुछ ही सेकंड्स में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। तीनों काफी ज्यादा चिल थे। तब ग्लोरियो बताता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, जिसके बाद तीनों के होश उड़ जाते हैं और ये लोग क्रैश होकर द डार्क ऑफ सी में गिरने वाले रहते हैं। पर सही टाइम पर ये तीनों से छोड़कर उड़ने लग जाते हैं और अब इन्हें वापस से पैदल चलना होगा। तब गोकू बोलता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है और हम वापस से उड़कर जा सकते हैं। और बात रही स्टैमिना, तो उसे रिस्टोर करने के लिए मेरे पास बग कैंडी है, लेकिन ग्लोरियो और सुप्रीम काय उसे खाने से साफ साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद गोकू पूछता है कि अभी कितने दूर यहाँ से कैसे है हमारा। ग्लोरियो बताता है कि इस स्पीड के मुताबिक आधा दिन हमें और लगेगा। अब चलते चलते गोकू पूछता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं, मैंने पिकलो से ये सुना था। तब ग्लोरियो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा और यही असल में ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स हैं, क्योंकि यही सबसे पहले बने थे। तो फिर हम उन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं? हमें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। तीनों डीमन रिल्म में एक एक ड्रैगन बॉल है और हर एक ड्रैगन बॉल की रक्षा एक एक तामेगामी कर रहे हैं और उन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया और ये नामुमकिन है उन्हें हराना। और ये सुनते ही गोकू के अंदर एक नई सी आग जग जाती है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है कि अब हम उन तीनों तामेगामी को हराकर तीनों ड्रैगन बॉल कलेक्ट करेंगे और उससे विश मांगेंगे कि हमें वापस से ठीक कर दो, और डेंटे को भी वापस मांग लेंगे। ये आइडिया ग्लोरियो को स्टार्टिंग में तो गलत लगता है, लेकिन एंडिंग में वो भी मान जाता है। अब चलते चलते गोकू को किसी की आवाज आने लगती है और जैसे ही वो वहाँ जाकर देखता है तभी ग्लोरियो से रोक लेता है और बताता है कि ये यहाँ की आर्मी है, मतलब कि डीमन आर्मी, और ये डीमन से टैक्स ले रहे हैं और ये भी कोई मामूली टैक्स नहीं है। वो लोग 3 सोने के सिक्के मांग रहे हैं और अगर कोई भी ऐसा नहीं करता है तो उसकी लाइफ के 9 साल वो लोग ले लेंगे, और अगर कोई इनकी बात नहीं मानेगा तो ये इन्हें ऐसे ही मार देंगे। और ये सारे टैक्स गोमा ने लगाए हैं। अब सब लोग एक एक कर 3 सिक्के देने लगते हैं। तब एक आदमी के पास एक सिक्का कम बढ़ जाता है। तब आर्मी उसकी लाइफ के 3 साल ले लेती है, पर अगले आदमी के पास तो एक भी सिक्का नहीं होता और वो उनसे गिड़गिड़ा कर विनती करने लगता है, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। और ये देखकर गोकू को गुस्सा आता है और वो मैदान में उतरने ही वाला रहता है। पर तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है और वो उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकता है जो कि नकली निकलता है। तब आर्मी उसे भी पकड़ लेती है और अब गोकू मैदान में उतरता है और अब वो आर्मी से एक एक कर लड़ने लगता है और फाइनली उन सबको हरा भी देता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पावर को इस्तेमाल कर लिया है। तब ग्लोरियो उन दोनों को लेकर यहाँ से भागने लग जाता है और वो लोग काफी दूर आ जाते हैं। ग्लोरियो से डांटता है कि आखिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तब गोकू बोलता है कि मैं किसी कमजोर पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकता, और इससे सुप्रीम काय भी एग्री होते हैं। तभी यहाँ वही मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, और अब वो अपना मास्क हटाता है। हम देखते हैं कि असल में ये तो एक छोटी सी बच्ची है। वो बच्ची गोकू से पूछती है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो, तुम तो मेरी ही एज के हो, जिस पर वो कहता है कि ये सब कोई ट्रेनिंग का नतीजा है। अब वो बच्ची उसका शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए, पर तभी वो देखती है कि गोकू के कान पॉइंटेड नहीं है और पूछती है आखिर तुम कौन सी रेस के हो। गोकू बताता है कि मैं सेयन हूँ, लेकिन इस बच्ची ने इसके बारे में आज तक सुना ही नहीं था। अब गोकू और सुप्रीम काय को समझ नहीं आता कि क्या बोले। तभी ग्लोरियो उनकी जान बचाते हुए बोलता है कि ये दोनों डीमन वर्ल्ड 2 से हैं। अब वो दोनों उस बच्ची की भी तारीफ करते हैं कि तुम भी काफी बहादुर हो, तुम में इतनी पावर नहीं थी तब भी तुम उनकी जान बचाने के लिए
आगे चली गई। अब वो तीनों इस बच्ची को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं और वो बच्ची उनसे पूछती है आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। सुप्रीम का ग्लोरियो के रोकने से पहले गोकू बता देता है कि वो लोग कैसे जा रहे हैं। सुप्रीम बोलते हैं कि इससे ज्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते और लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और वो बच्ची उनका ही पीछा करती रहती है। और यहाँ वो पूरी डीमन आर्मी हैरान थी कि आखिर एक बच्चा आकर उन्हें पेल कर भी चला गया, आखिर वो कौन था। तब उनका जनरल ऑर्डर देता है कि चलो उस बच्चे को ढूंढो क्योंकि अब बात उनकी ईगो और इमेज पे आ चुकी है। यहाँ गोकू को दोबारा से भूख लगने लग जाती है, जिसके बाद वो बच्ची अपना राइस बोल उसे ऑफर करती है। इसके बाद ये उसे पीछा करने के लिए मना नहीं करते और अब सुप्रीम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम बांजी है और गोकू ये सुनकर हंसने लग जाता है। तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर बताता है कि मेरा नाम गोकू है और मेरा दूसरा नाम कैकारोट है। ये सुनकर बच्ची कंफ्यूज कि आखिर इस आदमी के दो नाम कैसे हो सकते हैं। बांजी बोलती है कि तुम कौन कौन सी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गोकू को इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। जिस पर बांजी बताते हैं कि यहाँ का हर डीमन मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। गोकू मैजिक ट्रिक के नाम पर अपनी जीभ से अपनी नाक टच कर दिखाता है और भाई वो बच्ची है, चूतिया नहीं। वो बोलती है मुझे पता है ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। अब गोकू उससे मैजिक ट्रिक करने के लिए बोलता है, तब वो अपने सामने रखे पत्थर पर काफी ध्यान लगाने के बाद थोड़ा सा उसे हिला पाती है, यानी कि ये से भी नहीं आता सही से मैजिक। लेकिन गोकू तो इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर वो लड़की बताती है कि उसको ज्यादा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनों में है। अब वो सुप्रीम का इसे बोलती है कि तुम तो एक काय हो, क्योंकि मैंने गोमा के साथ भी एक काय को देखा है। अब सुप्रीम का इसे कैसे बताए कि वो इनका छोटा भाई है। बांजी उनसे काफी ज्यादा सवाल करने लग जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर सुप्रीम बताते हैं कि वो यहाँ पर घूमने आए हैं और इससे बांजी को उन पर शक होने लगता है। उसकी बकबक सुनकर ग्लोरियो उस पर भड़क पड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी बकवास से हम पक चुके हैं। अब उनके सामने दो रास्ते आते हैं, तब वो बच्ची बोलती है कि हमें ये वाला रास्ता लेना चाहिए, ये शॉर्टकट है, यानी इसे रास्ता पता है। अब वो गोमा की काफी बुराई और बेइज्जती करने लगती है कि कैसे वो डीमन से उनके 9 साल छीनता है बस सिक्कों के लिए। एक डीमन 1000 साल तक जीता है और गोमा एक सिक्के के लिए बस उनसे उनकी 9 साल की जिंदगी छीन रहा है। अब गोकू उससे पूछता है कि तुम कितनी साल की हो, जिस पर वो बताती है कि मैं 82 साल की हूँ और हमें लग रहा था कि ये बच्ची है। खैर अब ये चारों पूरा लंबा सफर तय करने के बाद कैसल पहुंच जाते हैं। कैसल को देखते ही गोकू उसका मजाक उड़ाते बोलता है ये मुझे किसी किंग का पैलेस तो नहीं लगता। बांजी भड़क जाती है, बोलती है कि तुम कितने बुरे हो, ये सबसे गरीब वर्ल्ड है, उसके हिसाब से तो ये फिर भी ठीक है। तब सुप्रीम बोलते हैं कि आखिर यहाँ के किंग कैसे हैं। ग्लोरियो बताता है कि वो किंग कम माफिया ज्यादा है और इस पे भी बांजी भड़क जाती है और बोलती है कि वो इतने भी बुरे नहीं है, वो चोरों से छीनते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। हम डेंडे को देखते हैं जिसे एक औरत कहानी सुना रही होती है। तभी यहाँ गोमा आकर बोलता है कि तू इमोशन के साथ उसे कहानी नहीं सुना रही हो। अब गोमा डेंटे को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि डेंटे एक निमिकन है और वो चाहता है कि जब ये बड़ा हो तो ये इनके लिए ड्रैगन बॉल्स बनाए और बस इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता है। सही पैलेस में जाने लगते हैं लेकिन दो गार्ड उन्हें रोक लेते हैं, पर फिर ग्लोरियो को पहचान जाते हैं। लेकिन गोकू और सुप्रीम काय अभी भी उनके लिए अनजान थे। तब बांजे सामने आती है जिसे देखकर वो बोलते हैं प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हैं? और अब ये बात सेंस बनाती है कि वो किंग को इतना डिफेंड क्यों कर रही थी। अब वो उन दोनों गार्ड को डांटती है, जिसके बाद ये चारों अंदर चले जाते हैं। और अब जैसे किंग को पता चलता है कि ग्लोरियो आ चुका है, वो जाकर अपनी गद्दी पर बैठ जाता है और अब ग्लोरियो से बोलता है ग्लोरियो तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी ऐसे को लाओगे जो माँ जिन्बू को भी हरा सकता है, पर मुझे तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा। तब ग्लोरियो सुप्रीम काई और गोकू को आगे कर देता है। ये दो बच्चे आखिर क्या कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता ये मुझे भी हरा सकते हैं, तो उसे क्या हराएंगे। तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन गोकू बहुत ज्यादा है और मैं यहाँ इसका साथ देने आया हूँ और ये पक्का गोमा को हरा सकता है। अब बांजे भी आगे कर बताते हैं कि डैड इन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने देखा है कि इन्होंने कैसे उसकी पूरी अकेली आर्मी को हरा दिया। लेकिन अब भी बांजे को नहीं पता आखिर इसके डैड को इनसे क्या काम है। जिस पर उसका डैड बताता है कि ग्लोरियो ने मुझसे वादा किया था कि वो किसी ऐसे को लाएगा जो माँ जिन्बू को भी हरा सकता हो, और अगर ये गोमा को हरा पाया तो मैं तीनों वर्ल्ड में राज कर यहाँ पीस लाऊंगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। सुनकर बांजे अपने डैड भड़क जाते कि आखिर आप मेरी परमिशन के बिगैर ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब गोकू उन दोनों को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं। और ये सुनकर बांजे उसके डैड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब सुप्रीम काय उन्हें सारी कहानी बता देती है कि कैसे उन्हें छोटा कर दिया गया, उनके दोस्तों को किडनैप कर लिया गया। इसके बाद वो बोलते हैं कि हम यहाँ अपने दोस्त को लेकर जाने आए हैं और साथ ही यहाँ की ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर विश मांगकर खुद को ठीक करने के लिए। पर इस पर किंग बोलता है तुम पागल हो क्या, आज तक उस सामागामी को कोई नहीं हरा पाया, यहाँ तक कि खुद गोमा भी नहीं। लेकिन अगर तुमने माँ जिन्बू को हराया है तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और वो मान जाता है, लेकिन वो उसका एक टेस्ट लेने की बात करता है, जिसके बाद वो उसे ग्राउंड में लेकर आता है जहाँ काफी सारे डीमन होते हैं और वो सबसे बोलता है कि इससे लड़ते वक्त होल्ड बैक बिल्कुल मत करना क्योंकि ये कोई बच्चा नहीं है। अब गोकू उनसे बोलता है कि इन्हें जो यूज करना है करने दो, इससे मेरी ट्रेनिंग ही होगी। और बैटल ग्राउंड में उतरते ही गोकू जो उनका हाल करता है, एक एक कर हर किसी को तोड़ देता है और सुपर सैन यूज कर उन सबकी ऐसी की तैसी कर देता है। और अब किंग उनको शिप दे देता है जो इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन साथ ही उसको खाना पानी भी देता है। सुप्रीम काय किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके कुछ दोस्त भी आने वाले हैं, लेकिन उन्हें तो पिन पता ही नहीं है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हो। तब किंग अपने एक चेले हाई बीस को ऑर्डर देते हैं कि इनके वर्ल्ड में जाकर इनके दोस्त को यहाँ लेकर आओ।
जिसके बाद ना चाहते हुए उनकी सारी डिटेल्स लेता है। अब सब जा रहे होते हैं तब बांजे भी इनके साथ जाने की जिद करती है। उसके डैड मना करते हैं तब वो बोलती है ये शिप इतनी खराब है कि ये कभी भी खराब हो सकती है और आप जानते हो कि मैं कितनी अच्छी मैकेनिक हूँ। गोकू भी दिलासा दिलाता है कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। और अब सुप्रीम काय गोकू को रोकते हैं और बोलते हैं कि मुझे ग्लोरियो पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसने हमसे झूठ बोला कि किंग ने हमें बुलाया है, जबकि उनको तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब गोकू बोलता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस अपने दोस्त को बचाना है। अब ग्लोरियो बताता है कि इन्हें वहाँ पहुँचने में 5 दिन लगेंगे, लेकिन उड़ने से पहले ये शिप क्रैश हो जाती है और ये सब शिप के ओवरलोड की वजह से होता है, जो कि असल में गोकू का खाना होता है। सुप्रीम गाय बोलते हैं कि इतने सामान की तो हमें जरूरत भी नहीं है, जिसके बाद बांजी जाकर शिप को ठीक करने लगती है। अब वो गोकू से पूछती है कि आखिर तुम इन्हें कायोसामा क्यों बुलाते हो, जिस पर गोकू बताता है कि हमारे यूनिवर्स में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ के गॉड्स होते हैं और ये उन सबके ऊपर आते हैं, इसलिए हम इन्हें सुप्रीम गाय बोलते हैं। ये बोलते ही गोकू के पेट में गड़बड़ होना चालू हो जाती है और अब उसे हल्का होना है। बांजी साफ मना कर देती है कि हम वापस नहीं जाने वाले, जिसका गोकू बोलता है कि ये खुली वादियाँ आज काम आ जाएंगी। और उसके जाते ही बांजी सुप्रीम गाय से पूछती है क्या ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना आप लोग बताते हो। सुप्रीम गाय बोलते हैं मुझे तो लगता है गोकू पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हल्के में ले रही है क्या। अभी यहाँ गोमा के आदमी आ जाते हैं। ग्लोरियो बोलता है कि गोकू यहाँ नहीं है तो सब ऐसा एक्ट करो जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। अब वो दोनों इन तीनों से सवाल जवाब करने लगते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अब सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हम तीनों यहाँ थ्रिल के लिए आए हैं और हम ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानते जिसके बाल खड़े हैं और उसके पास पावरफुल पोल है। अब वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा बच्चा दिखे तो हमें जरूर बताना, और चले जाते हैं। और उनके जाते ही यहाँ पर गोकू भी आ जाता है। अब बांजी उसे बताती है कि पूरे डिमन वर्ल्ड में तुम मोस्ट वांटेड हो, और उसे पता चलता है कि गोकू ने हाथ नहीं धोए हैं। और वो यहाँ तक सोचने लगी है कि क्या गोकू ने सच में माजिन बू को हराया है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं। बांजी के सवाल पूछने पर अब हमें यहाँ रिवील होता है कि सारे सुप्रीम गाइस असल में पेड़ से जन्म लेते हैं। और अब पूछती है यानी कि देगासु तुम्हारा भाई है। हाँ तुमने पहचान लिया, वो मेरा छोटा भाई है। अब गोकू पूछता है तो क्या आप सभी लोग एक ही ट्री से जन्म लेते हो, लेकिन सुप्रीम गाय बताते हैं कि नहीं, असल में 5 अलग पेड़ होते हैं जिसमें से 5 अलग अलग सुप्रीम गाय पैदा होते हैं। तब बांजी बोलती है तो फिर देगासु यहाँ क्यों रह गया, जबकि सारे सुप्रीम गाय तो यहाँ से चले गए थे। सुप्रीम गाय बताते हैं कि देगासु बाकी सबसे काफी अलग था और उसकी सोच बाकी सबसे काफी अलग थी और इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आया, और साथ ही नहीं आई हमारी बड़ी बहन अरिंस। अब रात भी होने लगी है। तब बांजी बताती है कि यहाँ पर असल में 2 सन है, जिस वजह से रात में भी इतना उजाला रहता है। ग्लोरियो सबसे कहता है कि हमें कहीं रुक कर आराम कर लेना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी निकल सके, और साथ ही वो बताता है कि आसपास कोई होटल नहीं है, यानी कि हमें केव में रुक कर ही खाना पीना करना होगा। जिसके बाद ये लोग एक केव में आग जलाकर वही खाना पीना खाने लगते हैं। अब खाते वक्त बांजी ग्लोरियो से बोलती है तुमने कहा कि तुम डीमन वर्ल्ड 1 से हो, लेकिन मुझे तो तुम डीमन वर्ल्ड 3 के लगते हो। ग्लोरियो रिवल करता है कि हाँ वो डीमन वर्ल्ड 3 का ही है, लेकिन उसे किसी ने हायर किया था और इसीलिए वो डीमन वर्ल्ड 1 में चला गया। लेकिन बांजी के पूछने पर भी वो ये रिवील नहीं करता कि आखिर उसे हायर किसने किया था। ये सुनकर सुप्रीम गाय को उस पर और भी शक होने लगता है। रात में सभी सो जाते हैं, लेकिन ग्लोरियो वहाँ नहीं होता। वो बाहर किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है प्लान स्मूथली चल रहा है और हम कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे। और तब हमें रिवील होता है कि जिसके लिए ये काम करता है वो असल में कोई और नहीं बल्कि अरिंस है, यानी कि सुप्रीम गाय की बड़ी बहन। अरिंस बोलती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर लेना, और ये सारी बातें सुप्रीम गाय सुन लेते हैं क्योंकि असल में वो सोए नहीं थे। ग्लोरियो भी सोने आता है, पर तभी उन्हें एक आवाज आती है और सुप्रीम गाय और वो उड़ जाते हैं, लेकिन गोकू अभी भी सो ही रहा था। तभी यहाँ एक बैल जैसा दिखने वाला डीमन आता है और वो चिल्लाता है, जो सुनकर बांजी की तो जान ही निकल जाती है। पर गोकू बोलता है कि इससे क्या डरने की बात है, ये तो बस एक गाय है। इससे वो डीमन और भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम चारों को खा जाऊंगा। पर अब ग्लोरियो आगे के बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा। गोकू उसे मना करता है, लेकिन ग्लोरियो नहीं मानता और बोल देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिस पर गोकू बोल देता है हाँ मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इस सुनकर ग्लोरियो गोकू को चैलेंज कर देता है और अब यहाँ से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ गोकू एक हाथ पीछे रख कर ही उससे लड़ रहा था। तब भी ग्लोरियो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता, और ये देखकर वो डीमन और बांजे दोनों एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर ये इतनी स्पीड में कैसे लड़ रहे हैं। तभी गोकू बोलता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तब ग्लोरियो उसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन गोकू उससे आराम से बच जाता है। तभी सुप्रीम गाय बोलते हैं कि गोकू होल्ड बैक मत करो, मुझे ग्लोरियो की पूरी पावर देखनी है। जिसके बाद गोकू अपने पावर बॉल के एक ही अटैक से ग्लोरियो को काफी दूर फेंक देता है, लेकिन तब धुएं के बीच में से ग्लोरियो वापस आता है और अब वो गोकू पर अटैक करता है, जिससे उसका पावर बॉल
सोल बहुत दूर जाकर गिरता है। तब ग्लैरियो एक लास्ट अटैक में अपनी सारी एनर्जी लगाने वाला होता है। ये देखकर गोकू सुपर सियान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो ग्लोरियो के अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और फिर ठीक ग्लोरियो के पीछे पहुंच जाता है और बोलता है लगता है मैं जीत गया। और यहाँ ग्लोरियो को समझ में आ जाता है कि वो गोकू को कभी नहीं हरा सकता। अब गोकू उस डीमन से बोलता है तो चलो लड़ते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है और वो गोकू से जान बचाने के लिए बहाना मारते बोलता है कि आज मेरा पेट भरा हुआ है और फिर भागकर अंदर चला जाता है। अब हम अर्थ का सीन देखते हैं जब बुल्मा शिप को ठीक कर रही होती है और वेजिटा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे भी लड़ना है। तभी बुल्मा बोलती है कि शिप ठीक हो गई है। तब किरीटो बोलता है कि चलो मैं तुम सबको वहाँ लेकर जाता हूँ, लेकिन शिप में बैठते ही वो दोबारा खराब हो जाती है। अब बुल्मा शिप को दोबारा चेक करती है और बताती है कि इसके अंदर एरर शो कर रहा है और ये काफी डिफरेंट मटेरियल यानी मिनरल से बना हुआ है जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब एक एक कर सभी लोग बुल्मा से काफी सारे सवाल करने लगते हैं और उसे सजेशन देते हैं। इससे बुल्मा का दिमाग एकदम पक जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में भड़क पड़ती है क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके शिप को ठीक किया, लेकिन ये खटारा शिप फिर से खराब हो गई। तभी उनके सर के ऊपर एक शिप आ जाती है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कौन है और तभी उसके अंदर से निकलता है हाईबीज और वो बताता है कि मेरे किंग ने आप लोग को ले जाने के लिए मुझे भेजा है और इससे सब लोग हैरान थे। यहाँ डीमन रिल के अंदर गोकू ब्लैक डम्पलिंग खा रहा होता है। बांजी बताते हैं कि एक डम्पलिंग 2 मील के बराबर है, लेकिन गोकू कहाँ मानता है। वो 2 डम्पलिंग खा लेता है और उसका पेट बिल्कुल फूल जाता है और बांजी उसे सुनाने लगती है कि आखिर तुम किस तरह के एडल्ट हो। यहाँ हाईबीज सबको लेकर आ रहा होता है। बीटो उनके साथ नहीं आता क्योंकि वो टेम्पल का ध्यान रखने के लिए रुका है और अब हाईबीज ही ने आगे गाइड करेगा। हाईबीज अब किंग को कॉन्टेक्ट कर बताता है कि वो पहुँचने वाला है, जिस पर किंग उसे बताते हैं कि गोकू तामागामी से लड़ने के लिए जा चुका है, तो तुम लोग यहाँ जल्दी पहुँच जाओ। यहाँ बांजी बाहर देख रही होती है और तभी वो ग्लोरी को बोलती है कि शिप को रोक लो क्योंकि गोमा की आर्मी हमारा पीछा कर रही है। लेकिन उनके कुछ भी करने से पहले सारी आर्मी उन्हें घेर लेती है और बोलती है कि सरेंडर कर दो। किसी को ये समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने इन्हें ढूंढ कैसे लिया। तभी बांजी को चीज ध्यान आती है और बताती है कि मैं समझ चुकी हूँ इन लोगों ने हमें कैसे ढूंढा। कल इन लोगों ने मेरी कॉलर को स्कैन किया होगा और उसी से ये लोग हमें ट्रैक कर रहे थे। अब वो बोलती है कि थर्ड डिवन रेल के अंदर ये कॉलर हर किसी को पहनना होता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, और कोई चाह कर भी इसे उतार नहीं सकता। ग्लोरी के हिसाब से अभी भी आर्मी को नहीं पता कि गोकू इनके पास है, लेकिन गोकू बोलता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनसे लड़ेंगे। लेकिन ग्लोरी उसे समझाता है कि अगर ऐसा करा तो वो हमें डीमन वर्ल्ड 2 में नहीं जाने देंगे क्योंकि वो हमें भी वांटेड लिस्ट में डाल देंगे। अब उन्हें समझ नहीं आता तभी सुप्रीम काई उसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो गोकू, तुम पीछे छुप जाना। बांजी बोलती है कि लेकिन वो तो पूरी शिप को चेक करेंगे, पर तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि तुम बस मुझ पर भरोसा करो। और अब आर्मी पूरी शिप को चेक करने लगती है, जहाँ बांजी को डर लग रहा होता है कि कहीं गोकू पकड़ा ना जाए, लेकिन वो इस बात से हैरान हो जाती है कि गोकू अंदर है ही नहीं। और तब गोकू अचानक से उसके पीछे आ जाता है। उसके चिल्लाने से पहले सुप्रीम काई उसका मुंह बंद कर देते हैं। वो उसे शांत रहना बोलकर गोकू झाड़ी में छुप जाता है। ग्लोरियो पूरी आर्मी से बोलता है कि अब तुम लोग को पता चल गया है कि हमारे पास नहीं है, तो अब यहाँ से जाओ। बांजी के पूछने पर सुप्रीम काई उसे बताते हैं कि गोकू असल में टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है और ये सुनकर वो खुश हो जाती है। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पर आर्मी का एक सोल्जर आकर बांजी को अपने साथ ले जाने लगता है। वो बोलता है कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने हम पर अटैक किया था और हमें शक है कि ये वही लड़की है। सुप्रीम काई उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती बांजी को ले जाने लगता है। तब बांजी उसे शॉक मार देती है और सुप्रीम काई बोलते हैं कि अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद हम सुप्रीम काई और ग्लोरियो को फाइट करता हुआ देखते हैं और वो दोनों अकेले ही पूरी आर्मी को निपटा देते हैं। पर तब आर्मी के सोल्जर उनकी शिप बर्बाद कर देते हैं और इससे उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो उनकी भी शिप बर्बाद कर देते हैं। पर तब एक शिप यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन गोकू अपने की ब्लास्ट का इस्तेमाल कर उस शिप को भी उड़ा डालता है। अब बांजी सभी लोग के कम्युनिकेटर खराब कर देती है ताकि कोई बता ही नहीं पाए कि हम गोकू के साथ हैं। उन सबका शुक्रिया भी करती है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अब इनके पास कोई शिप नहीं थी। पर तभी इन्हें यहाँ पर आर्मी वालों की ही एक शिप मिल जाती है जो कि काफी अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन बांजी अंदर आने से मना कर देती है और बोलती है कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो वो लोग इस कॉलर की वजह से आपके पास पहुंच जाएंगे। और अब वो जाने से साफ साफ मना कर रही होती है। पर तभी सुप्रीम बोलते हैं कि क्या मैं इसे चेक कर सकता हूँ, और तभी पता चलता है कि ये कॉलर कैसीटाइट से बना है जिससे जी फाइट का स्टेडियम बना है। बांजी बताती है कि कैसे बचपन में ही उन्हें ये कॉलर पहना दिया जाता है। सुप्रीम बोलते हैं कि क्या मैं इसे हटाने का ट्राई कर सकता हूँ। बांजी सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और अब सुप्रीम का उसके ऊपर अपना हाथ रखकर एक मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद उस कॉलर के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। इससे बांजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को काफी आजाद महसूस कर रही थी। साथ ही वो सुप्रीम का शुक्रिया करती है क्योंकि वो काफी कमाल के हैं। सच में गाइस, दाइमा में यार सुप्रीम का रोल एकदम ही मस्त है भाई। अब बांजी को पता चलता है कि इस स्पेल का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और इसलिए वो सोचती है कि ये वो सबको बता देगी और अब वो शिप के अंदर आ जाती है। तब वो सुप्रीम काई से उनका रियल नेम पूछने लगती है जो कि डीमन रिल में उन्हें दिया गया था। और तब सुप्रीम बताते
बताते हैं कि उनका रियल नाम है नहारे। अब गोकू उनका नाम लेने की ट्राई करता है लेकिन उससे होता ही नहीं है और इसीलिए वो उन्हें सुप्रीम का ही बुलाता है। इनकी ये स्पीड पिछली वाली शिप से काफी ज्यादा अच्छी थी और दुगनी स्पीड में चलती थी। तब ग्लोरी बताता है कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि अगर हम तामागामी को हरा भी दें तब भी हम डीमन वर्ल्ड 2 में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास इस शिप का पिन ही नहीं है। लेकिन तब बांजे अपने हैकर दोस्त को कॉल करती है और वो 1 मिनट में ही शिप को हैक कर इनको इनका पिन भी बता देता है और साथ ही बताता है कि अर्थ से तुम्हारे दोस्त यहाँ आ चुके हैं। बांजे रुकने के लिए बोलती है लेकिन गोकू बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तामागामी से लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और इसलिए हमें सीधा वही चलना चाहिए। यहाँ बुल्मा बाकी सभी डीमन रिम पहुंच चुके थे और यहाँ हाई बीस अपने किंग से बात कर रहा होता है लेकिन किंग उसको डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि तुम लोग गोकू के पास ना पहुंच जाओ। और अब फाइनली गोकू सभी लोग तामागामी के पास पहुंच जाते हैं। गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस तामागामी से लड़ने के लिए लेकिन पहले उसे भूख लग जाती है। फिर वो पास में एक शॉप पे बैठकर खाने लग जाते हैं। वहाँ का वेटर उनको बताता है कि इस तामागा के सामने आज तक कोई नहीं जीत पाया है। गोकू पूछता है कि आखिर हम तामागामी से कैसे लड़ सकते हैं। वेटर थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर वो बता देता है कि तुम्हें उसके सामने जाकर बोलना है कि मुझे तुमसे लड़ना है। और अब फाइनली गोकू उससे लड़ने के लिए रेडी हो चुका था। बांजू से बोलती है कि तुम एक और बार सोच लो लेकिन गोकू तो नहीं मानता। अब गोकू तामागामी के सामने जाता है लेकिन तामागामी काफी जोर से चिल्लाता है जिससे सबके कान के पर्दे फट जाते हैं। तामागामी खुद का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं हूँ तामागामी नंबर 3 और गोकू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तामागामी लगातार अपने हैमर से गोकू पर अटैक करता रहता है लेकिन हमारा गोकू उसके सारे अटैक को डॉज कर उसके ऊपर अपना एक काउंटर अटैक करता है लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसलिए इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता। अब धीरे धीरे तामागामी गोकू पर हावी होने लगता है जिसके बाद गोकू अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है और अपने पावर पोल से उसके पैर पर अटैक करता है जिससे वो घुटनों पर आ जाता है और अब गोकू उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है लेकिन वो उसे रोक लेता है। तामागामी गोकू से काफी इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि आज तक कोई नहीं जो उससे इतनी देर तक लड़ पाया हो। लड़ाई को देखकर आसपास के सारे गांव वाले और बांजी सभी लोग मिलकर उसकी फाइट को देखने लगते हैं और बांजी गोकू से काफी इम्प्रेस होती है। तामागामी फाइट में काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो गोकू को अपने हैमर के नीचे दबाने वाला होता है। गोकू की कोशिशों के बावजूद वो हैमर नहीं हटता जिसके बाद गोकू सुपर सैयन बन जाता है और फिर अपने एक ही अटैक से उस हैमर को तोड़ डालता है और बोलता है तो चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और दोनों ही अब सीरियसली एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अब तामागामी अपनी सारी एनर्जी अपने एक ही अटैक में लगा देता है और तब गोकू डायमा में पहली बार कामेहामेहा का इस्तेमाल करता है। गोकू का अटैक तामागामी के अटैक को बीच में से चीर डालता है। देखकर बांजी और गांव वालों के साथ साथ सभी लोग एकदम हैरान हो चुके थे पर तामागामी गोकू के अटैक को रोकता है और उसे हवा में रिफ्लेक्ट कर देता है लेकिन उसके उठने से पहले ही गोकू उस पर अपनी एल्बो से अटैक कर देता है और अब फाइनली तामागामी अपनी हार मान चुका था। उसे गोकू की पावर का अंदाजा था और वो जानता था कि अगर वो आगे लड़ेगा तो वो जीत भी नहीं पाएगा। अब गोकू बोलता है कि तो क्या अब मुझे ड्रैगन बॉल मिलेगी, जिस पर तामागामी बोलता है लेकिन एक आखिरी बैटल अभी बाकी है। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर ये फाइनल बैटल क्या है क्योंकि आज तक कोई यहाँ पर पहुंचा ही नहीं था और आखिरी बैटल ये थी कि गोकू को पता लगाना है कि ड्रैगन बॉल आखिर कौन से कप में है। और अब तामागामी काफी ज्यादा स्पीड में कप को सफल करने लगता है और ये इतना फास्ट था कि सुप्रीम का भी इसे नहीं देख पाते हैं और इससे बांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके मुताबिक कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। और अब तामागामी रुकता है और गोकू से पूछता है कि आखिर बॉल किधर है, जिसके बाद गोकू एक तरफ इशारा करता है और बताता है कि ड्रैगन बॉल उस बंदे के ऊपर है और ऐसा ही होता है, वो उस बंदे के सर के ऊपर होती है। और ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। गोकू रिवील करता है कि सफल करते वक्त तामागामी ने बॉल को हवा में उड़ा दिया था। तामागामी गोकू से सच में काफी इम्प्रेस था और उसे खुशी खुशी बॉल दे भी देता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी ग्लोरियो को अरिंस का कॉल आता है और उसे बता देता है कि गोकू ने पहली बॉल कलेक्ट कर ली है और तब अरिंस अपने फाइनल प्लान को स्टार्ट करती है। यहाँ गोकू सब जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि तामागामी भी कामेगामेहा की प्रैक्टिस कर रहा है। बांजी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर गोकू इतना पावरफुल है कैसे। अब ग्लोरियो बताता है कि यहाँ से हम वापसमा के पास जाएंगे, यानी उस बड़ी सी मछली के पास, ताकि ये लोग डीमन वर्ल्ड 2 में जा सके। लेकिन इसके लिए इन लोगों को सी के बीच में से जाना होगा क्योंकि असल में बात यह है कि गोकू ने तामागामी को हराया है और ये बात आग की तरह फैल जाएगी जिससे गोमा की आर्मी इन्हें ट्रैक कर सकती है। अब हम गोमा के यहाँ का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग बू और गोकू की फाइट को ही देख रहे होते हैं, जहाँ पर बू जब 1000 टुकड़ों में बढ़ जाता है तब गोमा जूम करता है और वो लोग देखते हैं कि यहाँ अरिंस आकर उसके एक पार्टिकल को कलेक्ट कर लेती है और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अरिंस असल में वहाँ कर क्या रही है और आखिर ये माँ जिन्नू के फ्रैगमेंट के साथ आखिर करना क्या चाहती है। और यहाँ अरिंस अपने असली प्लान के लिए एक औरत के पास आती है और उसे फ्रैगमेंट देते बोलती है कि तो चलो अब दोबारा से माँ जिन्नू को बनाओ और सही से बनाना क्योंकि पिछले वाले को तो मैंने ही हरा दिया था। वो लेडी बोलती है कि चिंता मत करो, इस बार अच्छे से बनेगा। तब अरिंस बताती है कि उसे पता है कि पिछले वाले ओरिजिनल माँ जिन्नू को भी तुमने ही बनाया था। लेकिन तब वो लेडी धीमी आवाज में बोलती है ये सब जानते हैं कि उन्हें महान जादूगर बाबीडी ने बनाया था। पर अरिंस बोलती है कि मैं ये जानती हूँ, बाबीडी के पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी।
थी और वो तुम्हारे पास आया था माजिनबू को बनवाने के लिए। अरिंस बताती है कि माजिनबू की वजह से ही सारे काइस को यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि बाकियों को उसने मार डाला था, पर तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब वो लेडी बताती है कि मैं इसको सक्सेस नहीं मानूंगी क्योंकि इसे नियरली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अरिंस इसे अपनी सक्सेस मानती है क्योंकि इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी वो माजिनबू को नहीं बना सकती। अब वो लेडी उससे बोलती है कि तुम्हें अपना सलाइवा इसके अंदर डालना होगा ताकि तुम अपनी इन्फॉर्मेशन बिना बोले ही इसे दे सको। अरिंस ऐसा कर देती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ की नई डीमन किंग बनूंगी। पर वो लेडी बोलती है कि गुमा भले दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसे हरा भी पाओगी। तब अरिंस बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास प्लान बी भी है और वो है ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करना। सुनकर उस लेडी की होश ही उड़ जाते हैं और तब अरिंस आगे बोलती है, मेरे प्यादे मेरे लिए ये काम कर रहे हैं और उन्होंने एक बॉल को कलेक्ट कर भी लिया है। यहाँ बुल्मा हाईबीस को उनका किंग बता देता है कि गोकू ने एक ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लिया है तामागामी को हराकर, तो इसलिए आज तुम लोग रेस्ट कर सकते हो और कल तुम लोग वापस अम्मा के पास चला जाना क्योंकि वो लोग भी वही जा रहे हैं। ड्रैगन बॉल की बात सुनकर वेजिटा उससे सवाल करने लगता है कि क्या इस दुनिया में भी ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करती है, और वो काफी अजीब एरोगेंट आवाज में बोल रहा होता है और वही हाईबीस उसे सीधा इग्नोर ही कर देता है। अब वेजिटा को समझ में आता है क्योंकि वो इतने एटीट्यूड में बोल रहा है इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रहा है, जिसके बाद वो काफी पोलाइटली हाईबीस से पूछता है कि प्लीज मुझे ड्रैगन बॉल के बारे में और बताओ। और यहाँ बुल्मा की हंसी रुकी नहीं रही थी।